कन्वर्स बीपीटी मीन्स कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जैसे क्लास 9th में हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, वो यहां पर कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9th में होता था मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये कहता क्या है थ्योरम, 2 मिनट देंगे इसको समझने के लिए। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी लाइंस का सेम रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये लाइन इससे पैरेलल होगी। कोई भी ट्रायंगल अगर उसका जो ये पॉइंट्स हैं सेम रेशियो से डिवाइड हो रहे हैं तो ये जो लाइन है इस थर्ड साइड से पैरेलल होगी। थ्योरम 6.2 आपका ये कह रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने गिवन में लिख लिया है कि ये रेशियो आपका सेम गिवन है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया कि DF से DF ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ DF टू पैरेलल किससे, BC से। ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। प्रूव हमें क्या करना है कि ये DES जो है इससे पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, लेट अस एज्यूम दैट DF पैरेलल टू BC। तो इन ट्रायंगल ABC ये पैरेलल है अगर, तो BPT क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल AF अपॉन FC बाई यूजिंग BPT। देखो अगर ये इससे पैरेलल है तो AD अपॉन DB और AF अपॉन FC हो जाएगा। E को तो अभी हटा देना ना थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये तो प्रूव करना है हमें। फिर सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, अगर DE अगर इससे BC से पैरेलल है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये ओनली एज्यूम चल रहा है, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। हम चेक करने के लिए ये करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को हमें देखना है कि एक्चुअल कौन से पैरेलल है। इसलिए हम यहां पर एक बार F को लेते हैं पैरेलल इससे, एक बार E से पैरेलल लेते हैं। तो नाउ AD अपॉन DB इज इक्वल, E जब लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। यहां पर लिखना और लिख लेना, T ओनली फॉर एज्यूमिंग, ठीक है, ये क्लियर नहीं है, चेक करने के लिए। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशंस में क्या आपको नजर आता है, AD अपॉन DB LHS सेम है, तो RHS हम लिख लेते हैं। कई बार बता चुका हूं कि जब किसी का एक पार्ट इक्वल होता है तो दूसरा पार्ट उसका 100% इक्वल ही होगा। तो दोनों इक्वेशंस में यहां RHS अगर लिखे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों को AF अपॉन FC इज इक्वल इधर है AE अपॉन EC। ये यहां पर AF अपॉन FC हो गया, AF अपॉन FC, और इस साइड क्या हुआ, AD अपॉन ये AE अपॉन EC। ये दोनों LHS पार्ट इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, देखो कि ये दोनों पॉइंट्स किसी तरह इक्वल है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें इससे पैरेलल दिखाना है इसको। और पैरेलल कब पॉसिबल है, कि जब ये इससे इक्वल हो और ये इससे इक्वल, रेशियो में सेम हो। तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, लिखे यहां पर AF प्लस 1 AE अपॉन EC प्लस 1, यहां पर लिख दो ब्रैकेट में, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया आपका। अब 1 ऐड करने पर क्या मिला, यहां से देखो, AF प्लस FC 1 जा FC अपॉन FC इज इक्वल AE प्लस EC अपॉन EC। अब AF प्लस FC देखें, यहां पर AF प्लस FC क्या मिलता है, AC, यहां पर लिख लेंगे AC अपॉन FC, सेम टू सेम है, यहां पर लिख लेंगे AC अपॉन में है EC।
अब देखो AC AC क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इतना मालूम है आपको कैसे। तो EC इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा AC इंटू EC इज इक्वल, ये इसके साथ हुआ AC इंटू FC, तो ये अपान में आकर के कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहां पर EC इज इक्वल FC या CF। अब देखो ये कब पॉसिबल है, AC जो आया है आपका ये EC ये है इज इक्वल FC ये, तो ये दोनों लाइंस कब इक्वल हो सकती है, जब ये एक ही पॉइंट पर हो। याद रखना यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका FC इज इक्वल EC, कब पॉसिबल है ये दोनों इक्वल हो कि एक ही जगह पर। इससे ये प्रूव होता है कि ये पॉइंट्स एक ही प्लेस पर है। तो ये लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली if point F and E are coincide। coincide मतलब एक ही जगह है, तो ये अगर एक जगह होंगी तो ये लाइन इस तरीके से बन जाएगी ऐसे, मतलब DE, तो AD अपान DB AE अपान EC हो जाएगा। और यही क्या होता है, इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो DE एक लाइन है और DE तो इससे पैरेलल है, हमने तो पहले ही मान रखा कि DDF ये। तो हमें प्रूव बेसिकली ये करना था कि ये एक ही जगह पर है, कोइंसाइड है। तो ये हम EC इज इक्वल FC आने पर ही ये मालूम हो गया कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ पॉइंट F एंड E आर कोइंसाइड, हेंस या देयरफॉर DE अब हो गया ना, अब ये खत्म हो गया, तो DE पैरेलल टू BC। यही होता है कन्वर्स मिड पॉइंट, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लास 10 में होता बहुत इजी है, आपको कंफ्यूजन ना हो। कह रहा है कि सेम रेशियो में है कोई ट्रायंगल्स, तो आप ये प्रूव करिए कि ये इससे पैरेलल है। तो हमने एक बार इससे पैरेलल लिया, ये बनाया इक्वेशन, एक बार इससे पैरेलल लिया, ये बनाया, दोनों तरफ देखने पर एक सेम आ रहे हैं, RHS उठा लिया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करने पर अपने आप आ गया ये पूरी लाइन, AC कैंसिल हो गए और बचा क्या, EC इज इक्वल FC। मतलब ये कह रहा है यहां से लेकर के यहां तक और यहां से यहां तक दोनों इक्वल हो गए। ये कब पॉसिबल है कि दो चीजें इक्वल हो, जब ये दोनों एक ही जगह पर हो। तो ये हमने लिख दिया, दिस इज पॉसिबल ओनली पॉइंट F एंड R कोइंसाइड, हेंस DE पैरेलल टू BC। कन्वर्स BPT हो गया आपका।